नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मेरी उम्र 36 साल है। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति का देहांत हुए कई साल हो चुके हैं। उस समय मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का था और मेरी दुनिया सिर्फ वही था। मुझे इतना मालूम है कि आप लोग मुझे वीडियो देखने के बाद बहुत गलत कहोगे। आप कहोगे कि तुमने अपने बेटे के साथ ही वह सब कुछ कर लिया। दोस्तों, मैं सच कहती हूँ कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब अपने आप ही मेरे से हो गया। मेरे भतीजे ने मेरे साथ वह सब कुछ करने के लिए मुझे मजबूर किया था। दोस्तों, आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ भी कहना है कह देना। बहुत साल पहले का बात है। उस समय मैं अपने ससुराल में ही रहती थी। देवर देवरानी सास ससुर सब साथ थे। मेरे देवर का बेटा रोहन तब 15 साल का था। वो पढ़ाई में होशियार, शरारती, लेकिन मेरा बहुत लाडला था। मैंने उसे बेटे जैसा ही चाहा, उसकी पढ़ाई में मदद की, उसका ध्यान रखा और उसे माँ जैसा प्यार दिया। लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसा बदला जो मेरी कल्पना से परे था। जब रोहन 19 साल का हुआ, मैं अक्सर देखती थी कि उसकी नज़रें बदलने लगी है। वो मुझे बहुत ध्यान से देखने लगा, बिना बात मेरे आसपास मंडराने लगा। पहले तो मैं उसे नादान समझती रही। मैंने सोचा कि रोहन बच्चा है, जवानी का असर है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात जब घर में सभी सो चुके थे, रोहन मेरे कमरे में चुपचाप आया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और मेरे पास बैठ गया। मैं चौंक गई। मैंने कहा, रोहन, कुछ चाहिए तुम्हें? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी। उसने कहा, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें सिर्फ चाची नहीं समझता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम मेरी प्रेमिका होनी चाहिए थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। रोहन, जो कि मेरे बेटे जैसा था, आज मुझे अपनी प्रेमिका बोल रहा है। उसने मुझे सोचने का मौका भी नहीं दिया। वो कहने लगा कि तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। मैं काफी समय पहले से तुम्हें चाहता हूँ। पहले भी मैं तुम्हें कहने से डरता रहा, लेकिन आज तुझे अपने दिल की बात कह दी है। मुझे मना मत करना। अगर मना करोगी तो आज मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ संबंध बना लूंगा। उस समय मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ। रोहन अपने मन की बात कहता गया और मैं चुपचाप सुनती रही। रोहन को जब लगा कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो उसने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उसे डांटा और दूर किया। फिर दरवाजा खोला और कहा, यह आखिरी बार है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं सबको बता दूंगी। वो डर गया, लेकिन फिर भी कई दिनों तक मुझे देखता रहा उसी नजरों से। कुछ दिन बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी रोहन से प्रेम जैसा एहसास होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये गलत है, रोहन मेरे बेटे जैसा है। फिर मैंने अपने देवर मतलब रोहन के पिताजी को इशारों में समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात टाल दी। वो कहने लगे कि रोहन लड़का है, जवानी है, तुझे गलतफहमी हुई होगी। क्या एक औरत को अपने शरीर पर पड़ती नजरों की पहचान नहीं होती? मैं टूट रही थी, घुट रही थी। रिश्ते की मर्यादा, समाज की चुप्पी और मेरी मजबूरी, सब ने मुझे जकड़ लिया था। फिर एक दिन मैंने फैसला किया। मैंने रोहन को साफ कहा, अगर तू मुझे फिर एक बार भी इस नज़र से देखा तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी और इस बार चुप नहीं बैठूंगी। शायद मेरी आंखों की आग ने असर किया। उसके बाद वो मुझसे नजरें चुराने लगा और मैंने वह घर छोड़ दिया। आज मैं अपने बेटे के साथ अलग रहती हूँ।